जगत को मंगलमय बनाने वाले, जगत को संस्कार देने वाले, धर्म व सत्य के पथ पर चलाने वाले, ढोंग पाखंड आडंबर का खंडन करने वाले समस्त संत महात्मा, समस्त विद्वान, गुरु एवं गुरुजन एवं सद्गुरु को नमन वंदन। विश्व वंदनीय संत सम्राट संत श्री कबीर साहब को नमन वंदन करता हूँ और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर के अपनी कथा को, अपने सुखद सत्संग को, प्रवचन को आगे बढ़ाता हूँ। संत कबीर की महिमा, संत कबीर का मानव कल्याणकारी प्रवचन, उनकी रचनाएं, उनका ज्ञान मानव के जीवन का अंधकार को निकालकर प्रकाशमय बना देता है और उसका जीवन सत्य के मार्ग पर चलकर आत्मबोध करके अपने जीवन को धन्य बनाता है। बालकांड में देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे भगवान, राक्षस कौन होते हैं और देवता कौन होते हैं। भगवान शिव बालकांड में व्याख्यान करते हैं, खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी न कौ खोजा, मात पिता नहीं मानई देवा, साधुन से करवा वहीं सेवा। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि जो व्यक्ति निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, उनका खान पान ठीक नहीं होता है, उनका रहन सहन ठीक नहीं होता है, उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती है, उनकी बुद्धि में दया और करुणा नहीं होती है, उनके मन में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होती है, जो दूसरों को देख करके जलते हैं, निंदा बुराई करते हैं और साधु संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, उसकी नकल बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधु संगत की संगत में है, प्रवचन में है और भक्ति में है, उसकी निंदा चुगली करते हैं, वह व्यक्ति निशाचर के लक्षण होते हैं। जो साधुओं की संगत करता है, जिसमें दया और करुणा का भाव होता है, जो सेवा और परोपकार का भाव प्रकट करता है, जो सेवा करता है, समान सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, गांव की सेवा करता है और माता पिता की सेवा करता है, वह व्यक्ति देव स्वरूप होता है, उसी को देव कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर दया करुणा नाम की चीज नहीं है, दूसरों की खुशी में खुशी नहीं होता है, दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता है, जब दूसरे दुखी होते हैं तब उसे आनंद आता है और जब दूसरे खुशी होते हैं तब उसके सीने पर सांप रोट जाते हैं। ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिलता है, वह सदैव दुखी ही रहते हैं। बालकांड में भगवान शिव ने राक्षस और देव स्वरूप व्यक्तियों के लक्षण का वर्णन किया है। इसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन मिला है वह एक अद्भुत जीवन है। व्यक्ति इस जीवन में सेवा करके, परोपकार करके, धर्म करके, धर्म के पथ पर चल करके, लोगों का सहयोग करके, जनमानस की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाता है और जन्म मृत्यु के झंझट से सदैव दूर हो जाता है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, उनका मन शांत नहीं रहता है, उनके मन में चंचलता होती है, उनका मन स्थित प्रज्ञ नहीं होता है, वह अपने चंचल मन के कारण दुखी रहते हैं। जब कोई व्यक्ति देवी गुणों से विभूषित होता है, सत्संग की बात करता है, प्रवचन की बात करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनके अंदर दुनिया के इतने राग द्वेष भरे हुए हैं,
जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, इतने दुष्कर्म हैं, इतनी बुद्धि बिगड़ी हुई है, जिसके कारण उनका पूरा घर नरक में गोते लगाता रहता है। पति पत्नी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, माँ बेटे का झगड़ा, पास पड़ोसियों से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, और खान पान बिल्कुल नहीं है। खान पान बिल्कुल गलत, राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन, दारू, शराब, मुर्गा, अंडा, भैंसा, बकरा, ये सब खाते हैं। उनके घर में नरक की स्थिति बन जाती है। वहाँ लक्ष्मी होते हुए भी वहाँ से लक्ष्मी विदा ले लेती है। इसीलिए अपने जीवन को शुद्ध सात्विक बनाइए, अपना आहार भी शुद्ध सात्विक बनाइए, तभी आपका जीवन मंगलमय होगा। आपके दिन में सुख सुविधाएं आएगी, आपके मन में शांति आएगी।